हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज वेरिएशन पर हमारा 6 लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मैंने लिंक दी है, उस पर क्लिक करें और प्रीवियस लेक्चर्स आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए लेक्चर 6 को स्टार्ट करते हैं और ये क्वेश्चंस 5 जो हैं ये सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 18.1 क्लास मैट्रिक। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग, यानी ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन सभी में से हमें एक्स को फाइंड करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है पहले उसको सॉल्व करें। 2x प्लस 5 प्रोपोर्शन 3x माइनस 2 सॉल्यूशन 2x प्लस 5 3x माइनस 2 7। ये प्रोपोर्शन के फॉर्म में है, हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने 5th लेक्चर में बताया था। तो ये समझो a है, ये समझो b है, ये समझो c है, ये समझो d है। तो हमने बताया था कि a इज टू b अगर c इज टू d के है, हम ऐसे लिख सकते हैं a बाय b इज इक्वल टू c बाय d। ठीक, ये समझो इक्वल है, इक्वल की सैम्बल है। हम इक्वल भी दे सकते हैं, ये सैम्पल भी दे सकते हैं। 2x प्लस 5 ये डिनोमिनेटर में रखेंगे, इक्वल की सैम्पल 3x माइनस 2 बाय 7। अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आप क्या करें, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 7 को इस न्यूमरेटर से डिवाइड मल्टीप्लाई करें और इस 5 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें। 7 टू द 14x, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 35, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15x, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10। अब ये प्लस 15x है, इसको हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस 15x होगा। और ये माइनस 10 सेम ही ये प्लस 35 है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 14 में से 15 को निकालें तो क्या होगा, माइनस x, और ये दोनों माइनस में है तो ऐड होगा, यानी 10 और 35 45। अब ये दोनों माइनस में है तो ये माइनस माइनस में कैंसिल हो गई, तो x इक्वल टू हमें 45 के मिला। ये हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो ठीक है, अब हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। 4x माइनस 3 बाय 5 3 बाय 4 4x बाय 3 7 बाय 2 सॉल्यूशन फिर से वही रखें, 4x माइनस 3 बाय 5 3 बाय 4 4x बाय 3 7 बाय 2। ठीक है, आपको ये पता होगा, हमने पहले रेशो के लेक्चर में मैंने बताया था। अगर आपने रेशो के वीडियोस नहीं देखे तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस पर आप क्लिक करके रेशो के वीडियोस देख सकते हैं। तो ए रेशो ए इज टू बी है, इसको हम ए बाय बी भी लिख सकते हैं या ए डिवाइड्स बी भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, 4x माइनस 3 बाय 5 डिवाइड्स 3 बाय 4, ये क्या है, इक्वल 4x बाय 3 डिवाइड 7 बाय 2। हम इसको रेशो के फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं, हम इसको प्रोपोर्शन के फॉर्म में भी सॉल्व करके दिखाएंगे, उसमें भी आंसर सेम आएगा।
तो 4x माइनस 3/5 ये डिवाइड है तो हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे। 4x/3 ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा 2 ऊपर 7 नीचे। अब ये दोनों जो हैं ये ऐसे नंबर हैं जो रिड्यूस नहीं हो रहे, यानी कोई टेबल नहीं लग रही इन पर भी कोई टेबल नहीं लग रहा है। तो इस 4 को इन सभी से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 4x से तो 16x, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x को 2 से तो 8x, 3 को 7 से तो 21। आप इसको ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 21 है, तो दोनों पर कॉमन टेबल लगाएं। 3 की लग रही है, 5 फिर 15, 7 फिर 21, तो यहाँ पर 16x माइनस 12 मिला और नीचे 5, 8x/7। अब यहाँ पर क्या करें, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 16x माइनस 12 से और 5 को ऐसे 8x से, 5 8x। अब 7 को 16 से मल्टीप्लाई करें, 6 7 42 होगा, 2 पर 7 1 7 7 और 2 9, सॉरी 7 6 42, तो 2 4 ऊपर, यहाँ पर क्या होगा 11। ठीक है, तो ये x माइनस ये 84 हुआ। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x। अब ये प्लस में है 40x, और ठीक है, इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस में 40x बनेगा, और ये माइनस में 84 है, इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो 84 होगा। अब 112 में से 40 को निकालें तो 211 में से 4 को निकालें तो क्या मिलेगा, 72x 84, 72x से मल्टीप्लाइड है तो हम शिफ्ट करेंगे, ये मल्टीप्लाई तो ये डिवाइड होगा। ठीक है, अब इनको रिड्यूस करें आप। 2 की टेबल लगाएं, 3 की लगाएं, 6 की लगाएं, ठीक है, 12 की, 6 12 72 एंड 7 12 84, तो 7/6 हमें आंसर मिला x का। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सेकंड क्वेश्चन का है। अब हम क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे। x माइनस 3/2 5 x माइनस 1 x माइनस 1 3 4 x प्लस 4। अब यहाँ देखें ये क्या है, प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन है तो मैंने बताया था कि प्रोपोर्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो आप क्या करें, सॉल्यूशन, आप इन एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों मीन्स को मल्टीप्लाई करें। तो x माइनस 3/2 मल्टीप्लाई 4/x प्लस 4 इक्वल देंगे, और 5/x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1/3। ठीक है, 2 की टेबल 4 पर 2 टाइम, यहाँ पर 2 मिला, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, नीचे रखेंगे x प्लस 4।
यहाँ पर x-1 है, यहाँ पर भी x-1 है, तो ये दोनों फैक्टर सेम है, तो ये क्या हो गए, कैंसिल। तो यहाँ पर 1 मिला, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, यहाँ पर 1 मिला, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अब हम यहाँ पर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और इस डिनोमिनेटर को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। 3 को 2 से, 3 टू द 6x, 6 3 द 18 इज इक्वल टू 5 को x से तो 5x, 5 को 4 से तो 20, ये प्लस 5x है, इसको हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर -5x, और ये -18 है, इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, +18। 6x में से 5x को निकाले तो x, 20 को ऐड करें 18 में तो क्या मिलेगा, 38। ये हमें x का वैल्यू मिला। ये हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। जो मैंने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं फर्स्ट सेकंड, आप उनको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर x, a क्यूब प्लस b क्यूब, a माइनस b, a प्लस b होल स्क्वायर। सॉल्यूशन a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर x प्रोपोर्शन a क्यूब प्लस b क्यूब बाय a माइनस b, a प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम प्रोपोर्शन के तरीके से सॉल्व करते हैं। ये दोनों क्या हैं, एक्सट्रीम्स हैं, और ये दोनों क्या हैं, मीन्स हैं। तो आप एक्सट्रीम्स को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करें, मीन्स को मीन से, और x मल्टीप्लाई बाय a क्यूब प्लस b क्यूब बाय a माइनस b इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर और a प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर x है, ये फैक्टर जो है ये मल्टीप्लाइड है, ये एक्सप्रेशन, तो इसको हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर डिवाइड होगा। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पर जो नंबर है, ठीक है, उसको जब वहां पर शिफ्ट करेंगे तो हम वहां पर इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिखेंगे और मल्टीप्लाई देंगे। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई देंगे, a माइनस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसके फैक्टर्स निकालें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आपको ये मालूम होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल है। ये फार्मूला मैंने ड्राइव भी किया था, उसको आप देख सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, उसको आप देख सकते हैं कैसे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे ही रखें, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, इसके ऊपर स्क्वायर है तो यानी ये 2 बार लिखेंगे, ए प्लस बी और ए प्लस बी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ए माइनस बी, इसके फैक्टर्स कौन से हैं, ये ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये यहाँ पर देखें, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, तो ये क्या हो गए, कैंसिल। यहाँ पर भी ए प्लस बी में कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला, ए प्लस बी और
a माइनस बी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 4 हमने कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन 5 को समझें। सॉरी, हाँ, क्वेश्चन 4 हमने कंप्लीट किया। अब हम क्वेश्चन 5 को समझेंगे। तो ये हमारा आंसर मिला एक्स का। 11 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स। सॉल्यूशन 11 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स। अब इसको भी हम प्रोपोर्शन के तरीके से सॉल्व करते हैं। एक्सट्रीम्स को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करें, मीन्स को मीन से। तो क्या होगा, 11 माइनस एक्स और ये 16 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स और यहाँ पर 25 माइनस एक्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 1 6 और हमें ये आंसर मिलेगा 176। ठीक है, हम 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मिला 176। अब 11 को x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 11x। ठीक, अब माइनस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x को 16 से तो माइनस 16x और माइनस x को इस माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। अब 8 को 25 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को x से भी, तो 8 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 200। ठीक, 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x, माइनस x को 25 से तो माइनस 25x। ठीक है, पहले 8 से हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर हम माइनस x से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो माइनस x को 25 से तो माइनस 25x और माइनस इंटू माइनस प्लस, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर। अब पहले यहाँ पर जो लाइक टर्म्स हैं इनको सॉल्व करें और यहाँ पर भी जो लाइक टर्म्स हैं उनको सॉल्व करें। तो देखिए लाइक टर्म कौन से होते हैं, ये और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और दोनों माइनस में, तो इनको आप ऐड करें। तो 11 और 16 27x प्लस x स्क्वायर, 200, ये दोनों माइनस में तो ऐड होंगे, क्या होगा 33x प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पर लेफ्ट में और राइट में जो सेम होंगे टर्म्स उनको आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। कैंसिल तभी होंगे दोनों टर्म्स जब दोनों की साइन सेम होगी और दोनों के पावर्स भी सेम होंगे, दोनों के कोएफिशिएंट भी सेम होंगे और दोनों के वेरिएबल भी सेम होंगे, तभी हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, तो ये कैंसिल हो गए। तो बाकी क्या मिला हमें, 176 माइनस 27x इज इक्वल टू 200 माइनस 300x। अब हमें क्या करना है, ये जो लाइक टर्म्स हैं ये दोनों, इन दोनों को इकट्ठे करके रखना है और ये दोनों कांस्टेंट हैं, इन दोनों को भी एक साथ रखना है। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस 33x को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, ये माइनस है तो यहाँ राइट में शिफ्ट होगा तो 33x होगा। ये प्लस में 106 है, इसको हम और राइट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस 176 होगा। ठीक है, 76 सॉरी। तो अब हम क्या करें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एडिशन में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 33 में से 27 को निकालें तो क्या होगा, 6x इज इक्वल टू
200 में से 176 को निकालें, तो 10 में से 6 को निकालें तो 4, यहाँ पर 9 बचेगा। 9 में से 7 को निकालें तो 2 बचेगा। यहाँ पर 1 में से 1 को निकालें 0, तो 24 हमें मिला। अब 6 जो है 1 से मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पर राइट में शिफ्ट करेंगे तो वो क्या होगा, डिवाइड। तो x इक्वल टू 4 के। तो ये हमारा आंसर। हमारी एक्सरसाइज जो थी 18.1 क्लास मैट्रिक्स से, वो हमने कंप्लीट कर ली। अब हम 18.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।